हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनील सर फिजिक्स विथ मनील सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर और उसमें जो अगला टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, गोलीय चालक का कैपेसिटर कितना होता है। और आज हम लोग जानेंगे कि मार्केट में हम लोगों को गोलीय चालक का कैपेसिटर क्यों नहीं मिलता है। आप खरीदने जाते हैं तो हमेशा आपको मिलता होगा सिलेंडर के आकार का। मोबाइल में देखे होंगे तो थोड़ा सा ऐसे चपटा, फिर भी वो थोड़ा सा लंबा लंबा ही होता है। हमेशा वो सिलेंडर के आकार का ही होता है, लेकिन आपको गोलीय चालक नहीं देखने को मिलता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि गोलीय चालक कैपेसिटर मार्केट में क्यों नहीं मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हेडिंग के साथ। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान समझिएगा। हम मान लेते हैं कि यह एक गोलीय चालक है। ठीक है, मान लेते हैं यह क्या है, गोलीय चालक है। अभी ये आवेश रहित है। ठीक है, आवेश रहित का मतलब ये अभी डिस्चार्ज है, इसमें चार्ज कोई नहीं है। हम क्या करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश, हम एक प्लस क्यू आवेश रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्लस क्यू आवेश रखेंगे तो ये गोलीय चालक है। तो कोई भी गोलीय चालक हो तो उसके ऊपर ही क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये नहीं कि उसके अंदर जा पाएगा। आप समझिए, अगर आप फुटबॉल ले लीजिए या कोई लोहे का कोई गोला ले लीजिए तो उसमें क्या होता है, आप अगर हम रखेंगे उसमें कोई आवेश रखेंगे या उस पर कुछ चीजें रखें, जैसे हम पानी ही उस पर अगर डालें तो पानी क्या करेगा, गोले के सतह पर से रखकर और नीचे गिर जाएगा। ये नहीं कि उसके अंदर जाएगा। तो वैसे ही जब हम चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, टोटल चार्ज इस पे इसके सतह पर क्या करेगा, फैल जाएगा, लेकिन इसके नीचे सॉरी इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि गोले के मतलब केंद्र जो है कितना है, वो उसका नाम रख देते हैं। और यहाँ से इसकी जो रेडियस है कितनी है, आर है। ठीक है, अब देखिए, तो हमको कैपेसिटर निकालने के लिए क्यू मालूम है, हमको इसका काम निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, क्योंकि सी बराबर कैपेसिटर का जो फॉर्मूला पढ़ा है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो आप लोग जानते हैं कि क्यू आवेश है, तो इसके कारण इसके बाहरी बिंदु पर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव। इसके बाहरी बिंदु पर विद्युत विभव होगा। ये नहीं कि इसके अंदर हो, क्योंकि ये स्फेरिकल है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस गोले के सतह पर इसका पोटेंशियल कितना है, v। ठीक है, अच्छा, अगर ये भी पूछ लिया जाए कि इसकी प्लस आवेश है तो इसके कारण विद्युत बल रेखाएं, तो जाहिर सी बात है क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा। लेकिन अब देखिए, इसको अगर हम समझने के लिए समझा दें तो इससे विद्युत फ्लक्स रेखाएं जो निकलेगी इससे लंबवत ही निकलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, लेकिन बाहर जाएगी तो ऐसे, यहाँ से भी ऐसे डॉट डॉट से जाएगा, लेकिन बाहर से ऐसे, ये डॉट डॉट से, और बाहर जाएगी तो ऐसे। ठीक है, अब आप देखिए, ये जहां से निकल रही है कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। जहां से निकल रही है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और यहाँ से निकल रही है तो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो निकलेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो जो गोले के सतह पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, हम पढ़ाए हैं, तो लिख देते हैं, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑन सरफेस। तो गोले के जो सतह पर जो पोटेंशियल होता है उसका हम जो फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर के क्यू अपन में, क्यू स्मॉल मान है तो स्मॉल लिख देते हैं, के क्यू अपन में कितना होता है, आर। गोले की सतह पर जो पोटेंशियल होता है के क्यू अपन में आर। तो हमको चाहिए गोले की धारिता, हम लिख देते हैं इफ कैपेसिटेंस ऑफ सी। ठीक है ना, यदि गोले की कैपेसिटेंस कितना हो, सी हो। मान लेते हैं कैपेसिटेंस अब गोले की धारिता कितनी है, सी। तो सी बराबर जो फॉर्मूला होता है क्यू अपन में कितना होता है, वी। तो सी इज इक्वल टू क्यू तो क्यू ही रहेगा, लेकिन गोले की जो पोटेंशियल है बी है वो कितना है, के क्यू अपन आर। तो के क्यू अपन में कितना हो जाएगा, आर। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ये आर है नीचे, ये चला जाएगा कहाँ पर, ऊपर में। तो आर अपन में कितना हो जाएगा, के। अब देखिए, के का वैल्यू जो होता है उसको लिख देते हैं, सी बराबर आर अपन में के का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए 3 बटा है तो एक चला जाएगा ऊपर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में
आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। अच्छा ये भी अब कभी कभी ये देता है कि यदि ये किसी माध्यम में रखा गया हो, ठीक है, यदि किसी माध्यम में रखा गया और वो माध्यम मान लेते हैं, वो जो मीडियम मान लेते हैं वो क्या है, एप्सिलॉन आर है, वो मीडियम क्या है, एप्सिलॉन आर है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिए यदि मीडियम मान लेते हैं आर, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। आप ध्यान रखिएगा कि गोले की जो चालक की धारिता होती है, ये बिहार बोर्ड में ही नहीं बल्कि अदर एग्जाम में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उस समय भी ये पूछा जाता है, गोले की चालक की जो धारिता होती है वो कितना होता है। तो गोले की जो चालक की धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और कैपिटल आर। या आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? इतना आप नोट कीजिए, फिर हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। हो गया? आ जाता है गोलीय कैपेसिटर, उसको हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर, इफ रेडियस ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, रेडियस ऑफ कंडक्टर कितनी है, 1 मीटर, देन फाइंड इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर उस गोले की चालक की धारिता, गोले की जो रेडियस है कितनी है, 1 मीटर है, तो उसका हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो आर, देखिए हम फिगर बना के भी समझाते हैं। मान लेते हैं कि गोले की चालक की रेडियस कितनी है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर है, इस पे प्लस किया हुआ पहले से ही है, तो इसका हमको क्या निकालना है कि इसका कैपेसिटेंस सी कितना होगा। तो सी बराबर जो फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सी इज इक्वल टू 4 पाई, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर समझाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक है, 9 इंटू 10⁹, लेकिन हम किसका वैल्यू चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये ऊपर जाएगा, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1, तो ये भी ऊपर जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए तो ये 1 ऊपर जाएगा, समझ में आया। यानी इसका जो वैल्यू होगा सिर्फ 9, ये भी ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁹9, और आर का वैल्यू कितना है 1, गुणा करेंगे तो 1 इंटू 10 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हम गुणा करेंगे, देखिए 1 में 1 से गुणा होगा तो कितना 1/9 गुणे 10⁹9, आप देख लीजिए। और ये अब देखिए ये जो है एक, अब किसी भी चीज से अगर हम इसको भाई 9 एकम 9 और फिर उतना ही आएगा बात, ठीक है ना, और ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 10⁻⁻9 आप समझ सकते हैं ये किस में आएगा, फैराड में। आप देखिए किसी भी चीज को अगर उसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर है, तो उसको कितना धारिता कितनी है उसकी, 0.1 इंटू 10⁻⁹ फैराड की है। इसका कहने का मतलब है कि आप तो 1 मीटर रेडियस, आप समझ सकते हैं ना कि 1 मीटर रेडियस जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा लगभग में, तो इतना लंबा तो होता ही ना, तो इतना बड़ा तो कैपेसिटर होगा, और उसपे जो धारिता होगी वो देखिए कितना कम है, बहुत कम है, क्योंकि ये किसमें है, माइनस में, तो माइनस में वैल्यू कितना है, कम है। आप समझ सकते हैं कि एक चीज को 9 से तो ये डिवीजन हो ही रहा है, फिर भी कितना हो रहा है, 10⁻9 से भी उसको भागा दिया जा रहा है, आप समझ रहे हैं, कितना छोटा छोटा करके भागा दिया जा रहा है। इसलिए देखिए इसकी त्रिज्या बड़ी है, चालक भी बड़ा है, और लेकिन उसकी धारिता क्या है, छोटी है, ठीक है। इसलिए इसका कारण यही है कि बड़ा होने के कारण भी इसकी आकार बड़ा है, लेकिन उस पर कैपेसिटर का मान कितना हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि हम उसका यूज ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोलिए चालक की धारिता आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। और भी अगला कॉन्सेप्ट है जो उससे आ रहा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों नहीं बनाया जाता है, ठीक है, हम उसको भी लिख देते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 फैराड, देन फाइंड इट्स रेडियस, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रही हैं कि इसका हम ले लेते हैं क्या, 1 फैराड की इसमें धारिता है,
तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, 1 फैराड की धारिता है तो उसकी त्रिज्या, अब देखिए सी का वैल्यू दे दिया 1 फैराड। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना हो जाएगा आर। ये सी का वैल्यू कितना 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 1/9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, और इंटू में कितना हो जाएगा आर। आप देखिए ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और एक इसमें आ जाएगा आंसर मीटर में। आप देखिए यदि 1 फैराड की धारिता है, तो उसकी त्रिज्या कितनी है 9 गुणे 10 के पावर 9। आप समझ रहे हैं, पृथ्वी की जो रेडियस होती है 6400 किलोमीटर ही होती है। और ये देखिए ये मीटर में कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसका कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी से भी बड़ी हमको कैपेसिटर क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी 1 फैराड की धारिता होगी। आप बताइए पृथ्वी से बड़ा कैपेसिटर हो तो आप किस पंखा में या किस यंत्र में लगाकर उसको चलाइएगा। कौन ऐसा पंखा है जो पृथ्वी से भी बड़ा लगाएं उसमें और तब हम उसको चलाना चालू करें, ऐसा कभी संभव है। तो इसलिए आप लोग अच्छा तरीके से समझ में आ चुका होगा कि गोलीय कैपेसिटर हमको मार्केट में देखने को क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, और इस पे जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं वो भी हम करा देते हैं, इसको फिर मिटा देते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव हम उसका लिख देते हैं, गोलीय चालक की धारिता, ठीक है ना, गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के होती है। गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या की होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गोलीय चालक की धारिता, हम ऑप्शन लिख देते हैं समानुपाती, उसके त्रिज्या के समानुपाती 2 नंबर होता है समानुपाती। ठीक है ना, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती को इन्वर्सली बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अगला 3 नंबर जो ऑप्शन है वर्ग के समानुपाती। ठीक है, और 4 नंबर ऑप्शन है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब ध्यान समझिए, गोलीय चालक की जो धारिता उसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो उसकी समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। तो फॉर्मूला आप रखिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें तो C समानुपाती कितना लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। यानी अगर गोले की त्रिज्या जितनी बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ाएंगे, उसका आकार बढ़ाएंगे, तो उसकी धारिता भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी गोलीय चालक की जो धारिता होती है उसकी त्रिज्या क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये बिहार बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप हमारी मेहनत से लग रहा है कि हाँ आपके लिए मेहनत कुछ हो रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। नहीं, अदरवाइज आपको लग रहा है कि मेहनत नहीं हो रहा है तो आप कोई बात नहीं, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।